अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो मैं 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा आप लोगों से सुन रही हूँ ड्राई फीड के हवाले से। मैंने अभी 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो लगाई थी जिसके अंदर एक बंदे ने ये बात बोली थी कि जो लोकल ड्राई फीड आती है वो कैट्स के लिए अच्छी नहीं है, उनको किडनी और लिवर का इशू हो रहा है। बट काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से अपनी कैट को सिर्फ और सिर्फ ड्राई फीड की आदत डलवाई, यानी कि ड्राई फूड की आदत डलवाई है। बट जो इम्पोर्टेड फूड आते हैं, यानी कि जो अच्छे फूड आते हैं, वो ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि फिर उनकी रेंज है वो 3000, 4000, 5000 तक आ रही है। और जो लोकल फूड आते हैं यानी कि जो पाकिस्तानी फूड हैं वो आपको 1000-1200 रुपये में मिल जाते हैं। तो आज मैं आप लोग को उसकी एक रियलिटी दिखाने जा रही हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें क्लियर और सीधे वे में समझ में आए कि आपने अपनी कैट को क्या खिलाना है, ड्राई फीड खिलानी है या होममेड फीड खिलानी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूं जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाने वाली हूं कि ड्राई फीड किस तरीके से तैयार की जाती हैं और क्यों कैट्स इतनी ज़्यादा एडिक्टेड होती हैं ड्राई फीड के पीछे। तो ड्राई फीड की वीडियो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। हमेशा से आप लोगों को ये बात बोलती आई हूँ कि ड्राई फीड कैट के लिए अच्छी नहीं होती है। होममेड फूड जो आप बनाते हैं वो कैट के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और आज की वीडियो में आपको इस चीज़ का पता लग जाएगा कि क्यों मैं ये बोलती रहती हूँ। तो सबसे पहले तो जो होममेड फूड आप लोग बनाते हैं वो 100% जो है वो ओरिजिनल फूड होता है और आपने अपने हाथों से खुद बनाया होता है, तो आपको ये बात पता भी होती है कि ये चीज़ 100% है। लेकिन जो चीज़ें आप मार्केट से ले रहे हैं, यानी कि जो ड्राई फूड आप मार्केट से ले रहे हैं, उसका आपको नहीं पता होता कि जो चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई हैं क्या उन्होंने 100% वो चीज़ें उसके अंदर डाली भी हैं या जस्ट उन्होंने ऐसी मार्केटिंग के लिए वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं और साथ ही साथ फैक्ट्री में किस तरीके से तैयार की जाती है। इसमें ज़्यादातर मसला उन लोगों को आ रहा है जिनकी कैट सिर्फ ड्राई फीड खाती हैं। जितनी भी बाहर की इम्पोर्टेड फीड हैं जैसे कि न्यूट्री कैन हो गया, अल्ट्रा गोल्ड हो गया या रॉयल कैन हो गया या फिर बोनासीबो फूड हो गया, डायमंड फूड हो गया, ये सब बहुत कॉस्टली फूड हैं। और दूसरा जो लोग अफोर्ड कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि आए दिन जो है वो फूड जो है ना उनका स्टॉक ख़त्म हो जाता है और फिर उनको अपनी कैट को दूसरी फीड के ऊपर स्विच करना पड़ता है। या फिर जो लोकल फूड यूज़ कर रहे हैं उनको किडनी और लिवर का इशू आ रहा है या उनकी कैट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का इशू आ रहा है क्योंकि उनके अंदर उन्होंने ऐसे फ्लेवर इस्तेमाल करे हुए हैं जिससे कैट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। जैसे कि इम्पोर्टेड फूड बंद हो जाता है जब यहाँ पाकिस्तान में आना, तो पाकिस्तान के लोगों को ही चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्ट तैयार करें और अच्छी प्रोडक्ट तैयार करें जिससे पाकिस्तानियों का फ़ायदा हो। यानी कि जितने भी जो पेट लवर्स हैं, पेट ऑनर्स हैं, अगर वो पाकिस्तानी फीड इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ये उनका ही फ़ायदा होगा। बट जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है और काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हम ये फूड जैसे फ्लफ़ी फूड हो गया या फिर मियाओ फूड हो गया या फिर नॉर्विट हो गया, आउटफिट फूड हो गया, ये सारे फूड जो हैं ये अच्छे नहीं हैं और लोकल फूड हैं। ये कुछ टाइम तक तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आपकी कैट को किडनी और लिवर का इशू स्टार्ट होगा तो फिर आपको इन सब चीज़ों के बारे में खुद से पता लगना शुरू हो जाएगा। इस दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि जैसे भी ऑनलाइन जो मार्केट्स होती हैं, ऑनलाइन जो स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर जो इम्पोर्टेड फूड होते हैं उनकी कॉपीज़ भी बन रही होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि रिफ्लेक्स जो फूड आता है उसको ब्लैक में भी बेचा जा रहा है और वो जो है रिफ्लेक्स का रियल फूड नहीं है। और जब मैंने अपने किटन को वो फूड दिया था तो उसको उससे मोशन स्टार्ट हो गए थे। तो ऐसा भी हो रहा है। तो आप लोग ये नहीं देख सकते कि अगर आप कोई भी फूड बाय कर रहे हैं, लोकल फूड की मैं बात कर रही हूँ, अगर तो आप इम्पोर्टेड फूड ले रहे हैं तो वो आपके 4 से 5 हज़ार की रेंज में आएगा और उसके ऊपर सारा कुछ मेंशन हुआ होता है। लेकिन अगर आप लोकल फूड ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको नहीं पता कि जो भी इंग्रेडिएंट्स उन्होंने मेंशन करे हुए हैं वो उन्होंने उसके अंदर डाले हुए भी हैं या नहीं डाले हुए, ये खाली फ्लेवर ही डाला हुआ है। अब इसी जगह अगर हम घर पे बनाई हुई चीज़ की बात करें, यानी कि अगर आप अपनी कैट को सिर्फ होममेड फूड प्रोवाइड कर रहे हो तो वो 100% ऑर्गेनिक है। उसके अंदर आपने वो चीज़ें डाली हैं जो 100% उसको फ़ायदा देंगी और आपका दिल भी मुतमईन रहेगा इस बनिस्बत कि आप बाहर की फीड देते हो। जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी उससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ पर जितनी भी फीड वगैरह बन रही हैं वो सारी आर्टिफिशियल है और आर्टिफिशियल से आपकी कैट को कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। ना ही उसके अंदर कोई प्रोटीन होता है, ना फाइबर होता है, ना कुछ होता है। वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल चीज़ों से ही बनती हैं।
कि सीधी सीधी मिसाल ये है कि जब लोग सादा चीज़ें खाते हैं यानी कि घर की बनी हुई ताज़ी चीज़ें खाते हैं तो उनको दूर दूर तक उनको कोई बीमारी नहीं लगती थी और काफ़ी अरसे तक वो बिल्कुल ठीक चलते थे। लेकिन अब जैसे कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें आ गई, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, जबकि ये ज़्यादा खाना स्टार्ट करते हैं तो उनको बीपी का इशू, हार्ट का इशू, हर चीज़ का इशू आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही कैट्स के अंदर भी होता है। जब वो ओरिजिनल चीज़ें खाती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें खाती हैं तो वो हेल्दी भी रहती हैं, उनका वज़न भी बढ़ता है, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी नहीं होती। जब वो आर्टिफिशियल चीज़ें खाना आप उनको देना स्टार्ट करते हैं तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर उनको किडनी और लिवर का भी इशू होता है। मेरी इस बात को आप लोग भी एग्री करेंगे कि जो लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या खाते हैं उनको बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं। और जो लोग गांव के लोग होते हैं, सादा लोग होते हैं, सादा खाना पसंद करते हैं, घर का बना हुआ, अपने हाथों का बना हुआ खाना खाना पसंद करते हैं, उनको बीमारियां बहुत देर से लगती हैं और लगती ही नहीं है। पहली बात तो लगती ही नहीं है उनको बीमारियां कोई। तो ये फ़र्क होता है बाहर के खाने की, बाहर की फीड की और घर में अपने हाथों से बनाई हुई फीड की। तो मैं आप लोग को वीडियो दिखा देती हूँ, उससे आपको ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी और पता लग जाएगा कि ये जो फीड आप अपनी कैट को देते हैं ये किस तरीके से बनाई जाती हैं और इसके अंदर कैसे आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल पैक हो रहे होते हैं और सबके अंदर एक ही मिकदार में सारी चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। ड्राई फीड का पूरा मकसद यही होता है कि इनका जो पैकेट होता है वो काफ़ी अरसे तक चल सकता है, यानी कि साल 2 साल भी चल सकता है, क्योंकि ये पैकेट जो होता है उसके अंदर का जो ड्राइनेस होता है, मॉइस्चर होता है, उनको बरकरार रखता है। इसके बनस्बत होममेड फूड की बात करें तो वो 3-4 दिन से ज़्यादातर नहीं चल पाता। तो ड्राई फीड के अंदर एक यही चीज़ होती है कि बस आप अपनी कैट को डालिए और आप डाल के चले जाते हैं। होममेड फूड के अंदर ये होता है कि आपको उसको प्रॉपर बनाना और उसको फिर रखना होता है, यानी कि आपको फ्रेश बना के देना होता है। लेकिन उसके अंदर ये फ़ायदा आप लोगों को होता है कि आपको उनको हर चीज़ के बारे में पता होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी है। जबकि अगर आप ड्राई फीड दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको नहीं पता होता कि वो कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये थी वीडियो जो मैंने आप लोगों को प्रॉपर दिखा दिया और अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि ड्राई फीड जो है वो किस तरीके से फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाई जाती हैं और फिर आप लोग अपनी कैट को देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है। इस बनस्बत कि आप होममेड फूड बनाते हैं तो वो आप अपने सामने बनाते हैं और फिर आपकी कैट के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसके अंदर हर तरह के विटामिन, प्रोटीन वगैरह, फाइबर वगैरह हर चीज़ आप लोग ऐड करते हैं।